नमस्कार भाई साहब। जाते जाते चेन्नई ने मचा दिया हाहाकार। चेन्नई सुपर किंग्स ने बता दिया कि भाई साहब क्यों उस टीम को सबसे तूफानी माना जाता है। चेन्नई ने बता दिया क्यों इस टीम ने 5 ट्रॉफी जीती हैं। चेन्नई ने बता दिया कि आज भी महेंद्र सिंह धोनी जिंदा है, ये शेर अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। चेन्नई ने बता दिया कि भाई साहब ये टीम अभी भी चैंपियन है, क्योंकि जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबला जीता, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स खेली, जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स को इस वक्त सबसे बड़ा शहंशाह माना जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि भाई साहब बेशक देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब चेन्नई की बेशक उम्मीद बची हुई नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आखिरी मुकाबलों में जीत दर्ज करके चेन्नई ये बता सकती है कि भाई साहब इस टीम में कितना दम है। और वैसे भी आज उर्विल पटेल आए थे। उर्विल पटेल के आते ही जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से चेन्नई को शुरुआत दिलाई, जाहिर तौर पर इस खिलाड़ी की तारीफ हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त का बड़ा सुपरस्टार है, बड़ा खिलाड़ी बनेगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक हीरा खोज लिया है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के हीरो कौन से हैं, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने कमाल की बल्लेबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है। इस जीत के अगर हीरो मैं मानता हूं तो सबसे बड़ा हीरो इस जीत का चेन्नई सुपर किंग्स का ड्वेल ब्राविस है। ब्राविस ने जिस तरीके से वैभव अरोड़ा के ओवर में 30 रन कूट दिए, जिस ओवर में ब्राविस ने रन बनाए, उसी ओवर से पता चल गया था कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीत जाएगी। इस हारे हुए मुकाबले को, क्योंकि 5 विकेट गिर गए थे, ऐसा लग रहा था कि 100-125 रन पर आउट हो जाएगी चेन्नई। लेकिन ब्राविस ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी, पहले रविंद्र जडेजा और फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं इस मैच को जिता दिया। तो पहला हीरो ब्रेविस, दूसरा हीरो शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आज अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करी, धोनी के साथ मिलकर, पहले ब्रेविस के साथ मिलकर फिर धोनी के साथ मिलकर इस पारी को आगे बढ़ाया। तो जाहिर तौर पर शिवम दुबे आज की इस जीत के दूसरे बड़े हीरो मैं मानता हूं। तीसरा हीरो उर्विल पटेल। जाहिर तौर पर देखिए उर्विल पटेल ने बेशक छोटी पारी खेली, लेकिन एक तूफानी पारी खेली। केवल 11 गेंदों पर 31 रन, सोचिएगा, मतलब शुरुआत में तो आते ही बवंडर मचा दिया था उर्विल पटेल ने। शुरुआत तो ऐसी की थी कि भाई साहब ऐसा लगने लगा था कि ये 10-15 ओवर में मैच को खत्म कर देगा खिलाड़ी, जिस अंदाज में खेला। क्योंकि इस 11 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौका था बस केवल। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं उर्विल पटेल की बल्लेबाजी का तूफान कैसा था इस मुकाबले में। तो तीसरा हीरो उर्विल पटेल है। चौथे हीरो के तौर पर अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के तौर पर नूर अहमद। भाई साहब 4 विकेट चटकाए हैं, और 4 विकेट भी ऐसी कंडीशन में चटकाए हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के चटकाए हैं कि भाई साहब मतलब अगर वो नूर के विकेट ना होते तो चेन्नई मतलब के सामने केकेआर कम से कम 200 रन बनाती। आप बात कर लीजिए नरेन की, आप बात कर लीजिए नूर अहमद की, अंतरिक्ष रघुवंशी की जो आती पहली गेंद पर आउट हो गए और सबसे शानदार फॉर्म में है अंतरिक्ष रघुवंशी केकेआर की तरफ से। उसके बाद में रसल और रिंकू सिंह, दोनों तूफानी खिलाड़ी हैं, दोनों अच्छा खेल रहे हैं, दोनों को आउट किया है नूर ने। तो जाहिर तौर पर नूर चौथे हीरो हैं। और भाई साहब 5वें हीरो के तौर पर आज मैं मानता हूं महेंद्र सिंह धोनी को। मैच को फिनिश किया और गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल किया कप्तान के तौर पर, यह महेंद्र सिंह धोनी का भी एक हीरो बनता है। और उस तरीके की परफॉर्मेंस धोनी ने भी करके दिखाई है। तो जाहिर तौर पर देखिए महेंद्र सिंह धोनी का भी जो अंदाज था, जिस तरीके की बल्लेबाजी और कप्तानी उनकी रही है, तो मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी भी हीरो है। और चेन्नई ने आज इस मैच को जीतकर यह बता दिया है कि भाई साहब यह टीम अभी भी दमदार है। यह टीम बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन आखिर के मुकाबले में जीतने के बाद यह टीम अगले साल जब आएगी तो भाई साहब एक अलग जोश और जुनून के साथ आएगी। आपका चेन्नई की इस जीत पर क्या कहना है? आपके हिसाब से सबसे बड़ा हीरो कौन है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट